नमस्कार दोस्तों, अगर आपके शरीर की गंदगी साफ नहीं हो रही है तो आप लाख अच्छे भोजन कर लीजिए, इसका फायदा आपको नहीं मिल सकता। अगर आपके शरीर की सारी गंदगी निकल जाती है, जिससे आपके शरीर में जो फायदा होता है उसको देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। जैसे ही आपका शरीर साफ होता है तो पाचन तंत्र ठीक से काम करने लग जाते हैं, साथ ही शरीर के अंदर पहले से ज्यादा ताकत होने का अनुभव होने लगता है। आपके शरीर का वजन भी बढ़ने लगता है और यदि आप वजन घटाने के बारे में सोचेंगे तो इसका रिजल्ट भी मिलेगा। अगर आपके पेट की गंदगी पूरी तरह से साफ हो जाती है तो इसका सीधा असर आपके चेहरे पर भी दिखने लगेगा, जैसे पिंपल और जितने दाग धब्बे हैं वह सब साफ हो जाएगा। कई सारी गंभीर बीमारी होना या होकर भी चले जाते हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे शरीर की गंदगी को कैसे दूर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ आपको हेल्दी डाइट के बारे में भी बताएंगे, जिसे खाकर आप अपने शरीर को तंदुरुस्त रख सकोगे। और अपने शरीर को हेल्दी रखना चाहते हो तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। यह वीडियो आपके रोज के रूटीन को चेंज कर देगा और आपको देगा एक बेहतर लाइफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि खाना कैसे खाते हैं और खाना खाने का क्या तरीका होता है या खाना खाने का क्या तरीका रहता है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना मुंह से पेट में जाता है, फिर पेट से वह छोटी आंत से लेकर बड़ी आंत में, इसके बाद वेस्ट के रूप में बाहर आ जाता है। आपके जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, हमारे शरीर का पाचन तंत्र फल को पचाने में 3 घंटे का समय लेता है, सब्जी को पचाने में 6 घंटे का समय लेता है, अन्न को पचाने में 18 से 20 घंटे का समय लगता है। दोस्तों, फल व सब्जी को तो एक दिन में ही पचाया जा सकता है और अनाज को ज्यादा टाइम लग जाता है, जिसे हम पचा नहीं पाते और दोबारा खाना खा लेते हैं। इसी वजह से अन्न पच नहीं पाता, वह पेट में ही सड़ने लग जाता है और सड़न की वजह से पेट में कीड़े और वायरस पनपने लगते हैं। आप सबने यह सुना होगा कि पेट में कीड़े हो गए, सुना है ना? तो ऐसा तो है नहीं कि हमने सबने कीड़ा खाया है। यह कीड़े पेट में सड़न की वजह से ही होते हैं। जहां सड़न होगी वहां गैस भी रिलीज होगी, जिसको दोस्तों गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी कहते हैं। न जाने दोस्तों, हमने कितने ज्यादा पिज्जा, बर्गर, बिस्किट और न जाने कितने फास्ट फूड खाए होंगे जो पेट में पड़ा सड़ रहा है। इन सब में फाइबर नहीं होते हैं, यह पेटों और आंतों में आकर चिपक जाते हैं और वहां सड़ने लगते हैं। हमारे बॉडी में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वह खाना को ऑब्जर्व करके ब्लड में भेजती है, जिससे हमें ताकत मिलती है और शरीर का विकास भी होता है। और इसी आंत में अगर गंदगी रहती है तो वह ब्लड में जाकर सर्कुलेट होकर पूरे बॉडी में फैल जाती है और यह गंदगी फेस में जाकर पिंपल और दाग छोड़ देती है, जिससे हमारी स्किन में गंभीर बीमारी हो जाती है। इससे हार्ट की भी बीमारी होती है। हार्ट में आकर यह गंदगी जमती है तो व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ जाता है। यही गंदगी अगर बड़ी आंत में जमने लगे तो कब्ज हो जाता है और अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जमने लगे तो अस्थमा, और यही गंदगी अगर आर्टरी में जमने लगे तो हमें कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आपने साफ नहीं की गंदगी को तब यह बढ़ती ही चली जाएगी, जिससे होगा ट्यूमर, कैंसर। इसलिए हमें हमेशा अपने शरीर का सफाई करना चाहिए। शरीर का एक सिंपल सा फंडा होता है, जैसे हम बॉडी को बाहर से साफ रखते हैं वैसे ही हमें अंदर से भी साफ रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले गंदगी को बाहर निकालना चाहिए और दूसरा ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें गंदगी ना जमे। हम सब इस गंदगी को कैसे निकालेंगे? देखिए, ये बात हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी हमेशा 24 घंटे काम करते रहती है। हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन होते हैं वो पचाने के काम करने के बाद शरीर के अंदर की गंदगी को निकालने में लग जाते हैं। जैसे हम कुछ काम करते हैं, काम हो जाने के बाद सभी को समेट कर रख देते हैं, ठीक ऐसे ही बॉडी भी करती है। पर बॉडी का सफाई का काम पेट में पचे भोजन की सफाई से होता है। अब जब तक पेट में भोजन रहेगा यह पचाने का काम तो चलता ही रहेगा और सफाई हो ही नहीं पाएगी। आपको करना ये है, आप फास्टिंग कर सकते हैं। हमारे पहले के समय में हमारे पूर्वज फास्टिंग किया करते थे। हम जितनी फास्टिंग करते हैं उतना हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। अगर हम शरीर के अंदर
भोजन नहीं डालेंगे तो पहले से जो बचे हुए भोजन है उसे पेट पचाने में लग जाएगा। हम एक दिन अगर खाना नहीं खाते हैं तो उस दिन शरीर को ऑर्गन पहले के खाने को पचाकर बॉडी को क्लीन करने में लग जाते हैं। जैसे बॉडी के अंदर अनवांटेड ग्रोथ हो रही है, जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन, बढ़ती हुई हड्डी, ये सब अनवांटेड ग्रोथ होती है। जब बॉडी के पास पचाने को कुछ नहीं होता तो यह अनवांटेड ग्रोथ को खत्म कर देती है। दोस्तों, बॉडी टॉक्सिक निकालने का काम सबसे ज्यादा रात के समय करती है और ये तब होता है जब आप टाइम से सो जाते हैं। यह काम रात के 10 से 5 बजे तक रहता है। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर आपके अंदर ही हैं। वो है आपके शरीर में मौजूद आपके ऑर्गन, क्योंकि इससे बड़ा डॉक्टर कोई हो ही नहीं सकता। आपकी बीमारी को यही जानते हैं और यही पहचानते हैं, क्योंकि यही ऑर्गन बॉडी को क्लीन करता है। बस आपको इसका अच्छे से ख्याल रखना है। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं आपके बॉडी की सफाई करता कौन है और यह कैसे होता है। वैसे तो आप सभी जानते हैं बॉडी सेल से बनी होती है और इसमें बैक्टीरिया होते हैं और कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं। अब आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और जैसे जितने बड़ा हॉस्पिटल उसमें उतना ही ज़्यादा स्टाफ होता है। जो पेशेंट को ट्रीट करते हैं वो डॉक्टर होता है और रात के समय जो सफाई का काम करते हैं वो सफाई कर्मी आकर हॉस्पिटल को साफ करते हैं। ऐसे हमारे शरीर में भी होता है। सूरज की रोशनी के समय हमारी बॉडी में एसिड तेज रहता है, मतलब उस समय आप खाते हैं तो सूरज की रोशनी की वजह से बॉडी उसे जल्दी पचा देता है। और हम सूरज की रोशनी जाने के बाद अगर खाना खाते हैं तो एसिड काम नहीं करता है, मतलब सूरज छुपने के बाद जो खाना खाते हैं तो वह ठीक से नहीं पचता है। मतलब जब तक सूरज है शरीर बढ़िया पचाने का काम करता है और छिपने के बाद बॉडी में बैक्टीरियल शिफ्ट शुरू हो जाता है, जो रात में बॉडी में क्लीनिंग का काम करते हैं। शरीर से टॉक्सिक को बाहर निकालने के लिए गंदगी के रूप में स्टूल, यूरिन और पसीने होते हैं। जैसे ही शरीर की गंदगी साफ हो जाती है आपकी बीमारी भी ठीक हो जाती है, चाहे वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो। अब आपको सब समझ में आ ही गया होगा कि हमारा बॉडी कैसे काम करता है। अब आपको हेल्दी डाइट के बारे में बताते हैं कि क्या खाना चाहिए। वैसे तो हर किसी को सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। इससे हमारा शरीर भी फुर्तीले से काम करता है। सुबह उठने के बाद एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद हमें सबसे पहले लौकी का जूस पीना चाहिए, क्योंकि लौकी का जूस पीने से शरीर के सारे टॉक्सिक बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट में फ्रूट खाना चाहिए, क्योंकि फ्रूट में काफ़ी मात्रा में फाइबर पाया जाता है और फाइबर हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसके बाद लंच में सैलेड और जो आप डेली रूटीन में जो खाना खाते हैं उसे खाना चाहिए और ठीक ऐसे ही डिनर के समय भी खाना चाहिए। और खाना खाने के बाद आपको रात में गुड़ खा लेना चाहिए, क्योंकि गुड़ भी खाना को पचाने में काफ़ी कारगर साबित होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जैसे आपने हमारे इस चैनल को अपना प्यार दिया है वैसे ही आप हमारे द मोटिवेशनल हब चैनल को भी अपना प्यार दें, क्योंकि इसमें मोटिवेशन की बातें बताई गई हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।